तो कहानी शुरू होती है अजय देवगन और उसकी फैमिली से। अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम होता है कबीर और उसकी वाइफ का नाम होता है ज्योति और उनके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम है जानवी जो लड़की है और जो लड़का है उसका नाम है ध्रुव। ये फैमिली बहुत ही खुशी से रह रही होती है और इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, इसीलिए वो छुट्टी मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जाने का इरादा करते हैं। ये चारों एंजॉय करते करते अपने कार में अपने रास्ते पर होते हैं। रास्ते में ध्रुव को सुसु आती है तो फैमिली एक रेस्टोरेंट पर रखने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी भी कर ले। अजय और ध्रुव उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं। कबीर और वो एक दूसरे को देखते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो रेस्टोरेंट में खाना भी ऑर्डर करते हैं जिसमें पराठे भी होते हैं, लेकिन अजय देवगन की बेटी जानवी को उसमें ज्यादा ऑयल लगती है तो वो नहीं खाती। खाना खाते खाते अजय देवगन की वाइफ ज्योति को चाय का मन होता है, इसीलिए वो अजय से कहती है कि 2 चाय ले आए। जब अजय काउंटर पर जाता है तो उसके पास सिर्फ 500 रुपए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसके पास खुला नहीं है तो अजय कहता है कि चलो चाय को छोड़ देते हैं। अजय एक टेबल पर आकर बैठता है, तभी माधवन वहाँ पर 3 चाय ले आता है और अजय और उसकी वाइफ को 2 चाय दे देता है, क्योंकि उसने दूर से देख लिया था कि अजय के पास खुला नहीं है। अजय की फैमिली को चाय की जरूरत है तो एक गुड जेस्चर के लिए उसने 2 चाय दे दी थी। अजय शुरू में थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन बाद में वो चाय ले लेता है। फिर वो माधवन को ऑफर करता है कि वो उनको ज्वाइन कर ले। माधवन भी उनके साथ बैठता है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर माधवन देखता है कि अजय की बेटी जानवी उनका पराठा नहीं खा रही। फिर माधवन चुपके से जाकर जानवी से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लूंगा और मेरे पास एक लड्डू है जी, आप खा लो। जब जानवी वो लड्डू खाती है तो उसको कुछ अजीब सा फील होता है। फिर माधवन उससे कहता है कि पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है तो जानवी भी उस पराठे को खा लेती है। अजय देवगन की वाइफ उसको पराठा खाते देखती है तो वो बहुत ही अजीब फील करती है। वो कहते हैं कि जब हमने इनको कहा था पराठा खाने के लिए तो उसने मना कर दी थी, लेकिन इस आदमी के कहने पर उसने पराठा कैसे खा लिया। अजय देवगन की फैमिली इस छोटे से इंसिडेंट को नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देती है। जब सब लोग खाना खा चुके होते हैं तो उसके बाद वो रेस्टोरेंट से निकलते हैं। फिर वो अपने कार के पास आते हैं और फार्म हाउस के लिए निकलने वाले होते हैं। फिर माधवन चुपके से कार के पास आता है और माधवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि फार्म हाउस पहुंचती है इस बिस्किट के पैकेट को पूरा खा ले। और ये चारों वहाँ से निकलते हैं और अपने फार्म हाउस पहुंचते हैं। जानवी चुपके से फिर बिस्किट के पैकेट में से सारे बिस्किट खा लेती है। अभी तक किसी को पता नहीं चला है क्या हुआ है। वो नॉर्मली पूल में होते हैं। पूल में नहाते समय ज्योति के फोन में पानी लगती है और वहाँ से उठकर वो इसे सुखाने के लिए आती है। फिर माधवी आकर देखती है कि उनके गेट पर वही आदमी आर माधवन वहाँ पर है और वो ज्योति को इशारा करके कहती है कि वो उसे अंदर आने दे। ज्योति थोड़ा सा घबराती है और वो तुरंत इस बात को अजय देवगन को बताती है और तब तक माधवन उनके घर में एंटर हो चुका होता है और अजय देवगन की बेटी कहती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला था। वो अजय देवगन से आकर कहता है कि उसका फोन में चार्ज नहीं है, इसलिए वो आ गया है कि अपने फोन को चार्ज कर सके। अजय देवगन इसको नॉर्मल घटना की तरह देखता है और वो माधवन को पावर बैंक दे देता है। साथ ही साथ अजय देवगन उसको चाय भी ऑफर करता है कि ताकि उसका हिसाब बराबर कर सके। और धीरे धीरे माधवन अजय देवगन की बेटी माधवी को अपने इशारों पर नचाता है। वो जो भी उससे कहता है वो उसी तरह करती रहती है। जानवी को कहती है कि चाय पत्ती खा जाओ, वो इसी तरह उसे खा लेती है। जानवी से कहती है कि ध्रुव का सर फोड़ दो, वो ध्रुव का सर फोड़ देती है। जानवी अजय को थप्पड़ मारो, जानवी अजय को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर अजय देवगन और ज्योति बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अजय इसके बाद माधवन को हाथ पकड़कर उसको घर से निकालना चाहता है, लेकिन माधवन जानवी से कहता है कि अजय देवगन को ऐसा करने से रोको और जानवी उसकी बात मानकर अजय देवगन को रोकती है। धीरे धीरे अजय देवगन को समझ आ रहा होता है कि अभी क्या हो रहा है। फिर ज्योति माधवन से पूछती है कि उन्होंने उनकी बेटी के साथ क्या किया है और वो बताता है कि उसने उनकी बेटी को अपने वश में कर लिया है। फिर अजय उनसे पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। माधवन कहता है कि वो उनकी बेटी को चाहता है। माधवन उनसे कहता है कि खुशी खुशी अपनी बेटी को मुझे दे दो, लेकिन ऑफ कोर्स अजय देवगन नहीं मानता। माधवन को डराने के लिए अजय देवगन की बेटी से कहती है कि अपने छोटे भाई ध्रुव को मार दो और जानवी वैसा ही करने के लिए जाती है, लेकिन अजय देवगन उसको रोकते हैं। अजय देवगन उसकी बीवी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं रोक पाते और जानवी ध्रुव को उठाकर छत से गिरा देती है। और ये देखकर अजय और ज्योति हार मान लेते हैं और फाइनली वो कहते हैं कि वो जानवी को दान कर लेते हैं। इसके बाद माधवन जानवी को लेकर उनके फार्म हाउस से चला जाता है। उसके बाद अजय ज्योति को कहता है कि ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाओ और अजय देवगन तुरंत एक साइकिल उठाकर उनके सर्वेंट के पास जाता है, क्योंकि अजय देवगन को एक मोबाइल की जरूरत है। अब बेसिकली जब अजय देवगन माधवन से रेस्टोरेंट में मिला था तो उस दौरान अजय देवगन ने उसका पासवर्ड देख लिया था और जब माधवन उनके घर पर था तो अजय देवगन ने चुपके से उसके फोन को उठाकर उसका लोकेशन ऑन कर दिया था। जैसे अजय देवगन सर्वेंट के पास जाता है तो उसके मोबाइल से माधवन को ट्रैक करता है और सर्वेंट की गाड़ी को उठाकर उस लोकेशन को ट्रैक करने लगता है।
अजय देवगन लोकेशन को ट्रैक करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन उस पर कुछ महिलाएं अटैक करते हैं। लेकिन अजय देवगन जैसे तैसे करके उनको हराता है और लोकेशन के और ज्यादा करीब होता है। अजय देवगन वहां पर जाकर देखता है कि माधवन ने बहुत सारी लड़कियों को अपने वश में कर दिया है। वहां पर 108 लड़कियां होती है। अजय देवगन ये देखकर जान लेता है कि माधवन इन 108 लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला है। तभी एक लड़की वहां पर अजय देवगन पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। तो माधवन उन 108 लड़कियों से कहता है कि अगर अजय देवगन ने अब कुछ कर लिया तो तुम सब इसको खा लेना। माधवन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है तो तभी वहां पर अजय देवगन एक मशाल उठाकर उसके पांव पर मार देता है। वहां पर माधवन झुक जाता है। तभी अजय देवगन एक ब्लेड से उसकी जुबान काट लेता है। अभी उसकी जुबान कट गई है तो वो कुछ नहीं बोल सकता। अजय देवगन भी यही चाहता था कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन लड़कियों को न दे, लेकिन पहले माधवन ने लड़कियों से कहा था कि अजय देवगन कुछ कर जाए तो तुम सब ने इनको कच्चा खा जाना है। तो लड़कियां इसको फॉलो करके अजय देवगन के पास आ जाते हैं। वो सारी लड़कियां अजय देवगन को पकड़ते हैं। इसी टाइम अजय देवगन एक रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। उस रिकॉर्डिंग में माधवन की रिकॉर्डिंग होती है। वो कहता है कि तुम पहले की तरह हंसो, पहले की तरह हो जाओ, मैं तुम लोगों को आज़ाद करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग अजय ने उस टाइम रिकॉर्ड की थी जब माधवन उनके घर पर था। ये रिकॉर्डिंग सुनकर सभी लड़कियां नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। अजय देवगन अपनी बेटी के साथ साथ दूसरे 107 लड़कियों को भी बचा लेता है। उसके बाद अजय देवगन हॉस्पिटल जाती है इलाज करवाने के लिए अपनी फैमिली का। तो पुलिस वहां आकर कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। पुलिस कहता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट थी लड़कियों की गुमशुदगी का और ये सब कुछ अजय की वजह से हुआ है। तो पुलिस उसे थैंक यू कहता है, लेकिन अजय देवगन भी अपनी बदला लेने का ठान लेता है। वो पुलिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि माधवन कहाँ पर है, बल्कि वो पुलिस से कहता है कि माधवन को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर कड़ी सजा दी जाए। फिर हमें बताया जाता है कि अजय देवगन ने माधवन को उसी जंगल में अंडरग्राउंड कैद कर दिया है, जहां पर अजय देवगन उसे हर रोज सजा देता रहता है। अजय देवगन उसको खाने के लिए मरे हुए जानवर और चाय पत्ती देता है, क्योंकि माधवन ने भी उसकी बेटी के साथ ऐसा किया था। अब ये मूवी यहाँ पर एंड होती है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि उसके बाद क्या होता है। हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी आए। तो दोस्तों, मूवी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।